इस समय मेरे साथ इजैक आर के प्रेसिडेंट बाबू हुसैन मलिक जी, और आज कई विषयों पे खासकर जम्मू कश्मीर के कई विषयों पे बातचीत करेंगे कि अब तक अगर सरकारी एम्प्लॉयज़ या डेली विजर्स को क्या बेनिफिट कोई मिला है, और बजट में क्या इनके लिए कुछ रखा गया, और भी कई इशू है जिस पे आज ये पूरा अपना विश्लेषण करेंगे। बाबू हुसैन जी, क्या कहना चाहेंगे बजट में क्या आपको कुछ लग रहा था कि जो सरकारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या डेली विजर्स के लिए कुछ रखा जाएगा? सबसे पहले मैं आपके चैनल का खैर मकदम करता हूँ, जो कि आप हर वक्त चाहे वो परमानेंट मुलाजम है या ऑल टाइप ऑफ डेली वेजेस जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम करते हैं, उनकी आवाज़ को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक मुद्दा है जो बजट पार्लियामेंट में जो पास हुआ है, उसमें तो कोई प्रोविज़न भी एम्प्लॉइज़ के लिए नहीं रखा गया है। ना तो डेली वेजर के लिए कोई प्रोविज़न है, ना मुलाजमों के लिए कोई प्रोविज़न रखा गया है। हालांकि 18% डीए जो 2020 में जब कोविड-19 था उस वक्त सरकार ने उसको बंद किया था, लेकिन हम बार बार सरकार से ये गुहार लगाते रहे कि 18 महीने का जो एरियर डीए है पेंडिंग, वो सरकार को इमीडिएटली रिलीज़ करना चाहिए। लेकिन अभी तक ना तो बजट में प्रोविज़न रखा, ना डेली वेजर का कोई प्रोविज़न रखा। सबसे अहम बात एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो टैक्स रिबेट दी गई है, टैक्स सरकारी जो एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है, उसको टैक्स का किस तरह से जो क्या रिबेट है, जैसे 3 से 5 लाख या कुछ भी है, तो पहले किस तरह से वो जो टैक्स पे करता था, और अब क्या कोई बदलाव आया है दोनों में? देखिए, जहाँ तक टैक्स का मतलब है, जो टैक्स देते हैं मुलाजम, जो सैलरी लेते हैं, ये तो क्लास फोर्थ जो है, पहले क्लास फोर्थ पर ये टैक्स नहीं लगता था, ना कि इवन के जूनियर स्टूडेंट पर भी नहीं लगता था। आज तो क्लास फोर जो है वो भी टैक्स दे रहा है। तो ये कौन सी टैक्स की ये तो छूट तो है नहीं है कोई। हर मुलाजम हमारा जो है टैक्स क्लास फोर दे रहा है। उससे ऊपर जो मुलाजम जूनियर स्टूडेंट सीनियर उससे ऊपर जितने भी हैं, तो वो भी टैक्स दे रहे हैं। उसमें भी तो कोई ख़ास प्रोविज़न तो रखा ही नहीं टैक्स में तो भी। टैक्स पहले जैसे कोई पॉलिसी करवाता था या डीए कोई जीपी फंड वगैरह ज़्यादा करवाता था, तो उसको टैक्स से जो बचाव मिल जाता था कि वो टैक्स के जो उसमें नीचे आ जाता था, तो अब कुछ ऐसा नहीं है क्या? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तो मैंने अब पहले डायरेक्ट टैक्स देना ही देना है। हाँ, अब एक टैक्स तो हमने मुलाजम जब सैलरी देता है उस पर टैक्स लगता है। दूसरी बात, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें ख़रीदता है, एक मुलाजम एक टैक्स नहीं देता, यहाँ तो कई टैक्स देते हैं। हर चीज़ पर हम दूध लेते हैं, पनीर लेते हैं, या रोज़मर्रा की दूसरी खाने पीने की जो चीज़ें लेते हैं, हर चीज़ पर टैक्स लग रहा है। मुलाजम तो हर चीज़ का टैक्स है, एक जगह टैक्स थोड़ा देता, हर जगह टैक्स दे रहा है। तो आपका कहने का मतलब कि जो टैक्स दे सब कुछ देने के बावजूद भी उनकी जो सैलरी बचती है, सरकार जो है वो अलग से उनकी सैलरी पे ही टैक्स ले रही है। देखिए, मुलाजम पहले में और अब में जो बहुत फर्क है। मुलाजम साल में 2 बार डीए मिलता है। हम तो ये कहते हैं कि उससे ज़्यादा जो टैक्स दिया जाता है, हम ये कहते हैं जो डीए मिलता है, डीए तो चला ही जाता है, लेकिन उससे ऊपर देना पड़ता है टैक्स। ये तो कोई इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। और हर चीज़ पर टैक्स है, हर खाने पीने की चीज़ों पर, जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें, हम फ्रूट वगैरह लेते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं, या दूसरी चीज़ें रोज़मर्रा की जो खाने की लेते हैं, हर चीज़ पर टैक्स मैं भी जिस देना तरह पड़ता से है। बाबू सैन जी एक बात कर रहा था एम्प्लॉय से, वो भी काफ़ी दुखी था और फोर्थ क्लास एम्प्लॉय था। उसका कहना है कि पहले जब हम कोई पॉलिसी करवा लेते थे, अब पता नहीं, मुझे इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे उनके द्वारा कहा गया कि पॉलिसी करवाते थे या जीपी फंड वगैरह या कोई और चीज़ करवाते थे, तो वो उसमें उसको लगा के डॉक्यूमेंट्स या स्कूल के बच्चों के कि भाई हमारा इतना खर्चा होता है तो हमें इतना पैसा टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो उसमें टैक्स नहीं लगता था। अब लेकिन सारा जो मर्जी करो, उसके बाद भी आपकी सैलरी पे जो 5% अगर मिनिमम वो 3 लाख से ऊपर भी आएगा, तो तब भी 5% है उसको टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। मैंने पहले ही आपको बोला है कि आज हर मुलाजम, हमारा कोई मुलाजम ऐसा नहीं है जो कि टैक्स नहीं देता है। और अगर डीए 2 दफ़ा साल में मिलता है, वो डीए से डबल जो है टैक्स देना पड़ता है, और हर चीज़ पर टैक्स देना पड़ता है। हम कहते हैं कि जी। मुलाजमों के जो मुद्दे जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजरों का अहम बड़ा मुद्दा है, जो काफ़ी टाइम से 20 और 25 साल से जो रगड़ा खा रहे हैं, जिनको चक्की में जैसे आटे को चक्की में पीसा जाता है, ऐसे उनको पीसा जा रहा है। लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारें रहीं, उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया।
और आज जम्मू कश्मीर में जो पहले एक स्टेट थी उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया, लेकिन अभी तक भी जो डेली वेजरों का जो इशू है वो रिज़ॉल्व नहीं किया गया। बहुत सारे डिपार्टमेंट में जो डेली वेजर हैं जिनको ऑलरेडी जो लगे हुए थे, जैसे सिंध के अंदर जो फॉरेस्ट के में डेली वेजर थे, वो अपना जो काम डिप्टी सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन उनको सरकार ने टर्मिनेट कर दिया। जी तो हम मैं बाबू साहब जी आते हैं फिर हमारे साथ मंजूर बट जी हैं, वाइल्ड लाइफ के प्रेसिडेंट हैं कश्मीर से। कश्मीर से और जानते हैं मंजूर जी, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के वहाँ पे डेली विजिट्स के क्या क्या इश्यूज हैं? जी मंजूर जी बोलिए। हाँ डॉक्टर सर। जी 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 सर, आप रिपीट कीजिए, मैं थोड़ा इसमें प्रॉब्लम थी मोबाइल में। जी जी मेरा ये पूछना है कि आपके जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ या अन्य जो डेली विजिटर्स हैं उनके क्या क्या इश्यूज हैं? सर पहले तो मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं। मैं वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूं। पिछले 6 महीनों से हम हर किसी डिवीजन में प्रोटेस्ट पर रहे, जबकि हमारा मेन मुद्दा यही है कि हम हर किसी डिपार्टमेंट में 9,300 रुपया पर मंथ मिलता है आउटसोर्स के हिसाब से। क्योंकि जो हमारा डिपार्टमेंट है ये लगभग 2017 से जब इन्होंने सारे डिपार्टमेंट को मिनिमम वेज के एक्ट के दायरे में लाया, तब से आज तक हम सिर्फ प्रोटेस्ट पर रहे। क्योंकि उस टाइम हमारे डिपार्टमेंट ने उनको एक लिस्ट भेजना था फाइनेंस डिपार्टमेंट को, और उन्होंने वो लिस्ट नहीं भेजा था। तब से आज तक हम जब भी हमारी वेजेस आते हैं तो उस टाइम हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है। मेन वजूहत यही है कि उन्होंने हमें एक स्कीम में जिसका नाम है कंपास स्कीम, उसी में अफोर्ड करके हमें कुछ पैसे मिलते हैं। जब वो भी पैसे आते हैं तो उसमें भी फिर धांधलियां होती है। जो भी वाइल्ड लाइफ वार्डन के जो अफसरान होते हैं, जो उनके इर्द गिर्द जो कैजुअल लेबर होते हैं, उनको ज्यादा दिया जाता है। जो फील्ड में काम करते हैं या मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का काम करता है, फ्रंट लाइन पर काम करता है, जब आग लग जाती है कई जंगलों में वहाँ काम करता है, तो उस बेचारे को वही ये 2,000-1,500 रुपये मिलता है। तो मैं दिसंबर में चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिला, जबकि बाबू हुसैन साहब भी हमारे साथ थे। उस टाइम चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी एक डायरेक्शन निकाली चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को कि इनका जो मसला है, इनका एक फरिश्ता हमें भेजिए जो ग्राउंड पर काम करते हैं, इनको भी आउटसोर्स के दायरे में लाएंगे। तो उस तक लगभग 6 महीने तक हम इनके पीछे पीछे रहे, वाइल्ड लाइफ वार्डन के पीछे रहे कि हमारा फरिश्त भेज दो। तब से आज तक हर किसी डिवीजन में हम डर डर की खुद ठोकरें खा के उनके पैरों तले गए कि हमारा जो लिस्ट है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट को सबमिट करो। मगर तब से आज तक फिर हम काम चोर हड़ताल पर भी रहे, धरना भी दिया, और सिर्फ 4 डिवीजनों ने सबमिट किया। सिर्फ अब एक ही डिवीजन रह गया, वो सेंट्रल डिवीजन। वो भी अपनी तरफ से मनमानी कर रहे हैं कि कल भेजेंगे, परसों भेजेंगे। तो मेन हमारा मसला यही है कि हम अभी आउटसोर्स के दायरे में इन्होंने हमें नहीं लाया। और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है उनको मतलब 9,000 के या 300 रुपये मिलते हैं, फिर भी उनका चूल्हा नहीं जलता है। तो हमें वो भी नहीं मिलता है। उनको भी अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि उनको भी मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में जो नया मिनिमम वेजेस एक्ट लगाएंगे 18,000 रुपया, वो भी अगर उनको मिलेगा तो थोड़ी ही राहत पहुंचेगी। मगर बदकिस्मती की वजह से जितने भी यहाँ के ब्यूरोक्रेट अफसरान है या जितने भी मिनिस्टर साहिबान थे, तो उन्होंने हमें वोट बैंक की वजह से हमें इस दलदल में फेंका। मगर बदकिस्मत की वजह से अभी तक हम डेली वेजर के डेली वेजर है। जो बाकी डिपार्टमेंट की कैजुअल लेबर है या डेली वेजर है, वो रिटायर ही हो गए, इसी तरह से वो रिटायर भी हो गए, उनका भी यही हाल है। हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से और गवर्नर इंतजाम से कि जो हमारा मसला है जल्द से जल्द हल करे। तो उसके बाद क्या अब कोई रिसेंटली आपकी मुलाकात हुई है हायर अथॉरिटी में किसी ऑफिसर से? उनकी तरफ से क्या कहा गया? हाँ सर, हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले। बाबू हुसैन साहब हमारे साथ था, उन्होंने भी यकीन तो अब जो रिसेंटली अगर क्या कह रहे हैं, अभी का क्या कहना है कि आपके जो इश्यूज हैं क्या हल किए जाएंगे? जिस तरह से आपने कहा, क्या आउटसोर्सेज कर देंगे कि आपको, या आपकी सैलरी मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर लाएंगे वो? देखो सर, जब हम आउटसोर्स के दायरे में आएंगे तभी जो मिनिमम वेज एक्ट होगा तो उसमें वो हमें पर भी लागू हो जाएगा।
जब तो आप नहीं इसमें नहीं आउटसोर्स आएंगे। नहीं भट्ट साहब, अगर आउटसोर्सिंग के थ्रू हो तब तो आप कैजुअल लेबर डेली वेजर वगैरह तो रहे नहीं, फिर तो आप एक तीसरी कंपनी के थ्रू हो जाओगे। नहीं सर, एक्चुअली मसला ये है, जो स्कीम है, अगर कल खुदा ना खास्ता स्कीम बंद हो जाएगी तो हम फिर घर में बैठ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, वही। वही तो मसला है ना। आप क्या चाहते हो? 2012 में आप लोग क्या चाहते हो? 2012 में स्कीम आ गई, जबकि वाइल्ड लाइफ के कैजुअल लेबर 2007 से 4 से लगे हैं, नहीं और उन्होंने जानबूझ के हमें कैंपा में डाला, जो 12 में आ गई स्कीम। नहीं, अब आप लोग क्या चाहते हो? आपका इशू क्या, आप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमें भी उसी तरह जितने बाकी डिपार्टमेंट 9,300 रुपये मिलते हैं पर मंथ आउटसोर्स के दायरे में उनको लाया गया, इसी तरह हमें भी उस दायरे में लाओ, ताकि हमें भी हमारा तोला अभी चलेगा। आपको कितना मिल रहा है? अभी सर यही मिल रहा है कि किसी को हम 9,000 देते हैं जो दफ्तरों में काम करते हैं, पिक एंड चूज करके ये पैसे देते हैं। जब पैसे ही कम आते हैं तो लोग ज्यादा है, तो उसमें तो होता ही होगा ही। मतलब अभी आपको कोई फिक्स नहीं है, कभी किसी को कितना मिलेगा, किसी को कितना मिलेगा? हाँ सर, तो वही पिक एंड बात है चूज ना, की जब पॉलिसी है। पिक एंड चूज पॉलिसी है, जब इन्होंने गलत पहले से ही किया तो पिक एंड चूज पॉलिसी अपना रहे हैं वो। जी जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया। ओके, थैंक यू सर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का और अपनी बात रखने के लिए। थैंक जी बाबू सैन जी, जैसे आपने सुना, क्या कहना चाहेंगे? आप भी गए थे चीफ सेक्रेटरी के पास, तो क्या कहा गया? जी देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेली वेजर काम करता है, चाहे वो ऑल टाइप ऑफ डेली वेजेस है, आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है, कुक्स हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया। हम ये चाहते हैं कि यहाँ हम बार बार सरकार से ये गुहार लगाते रहे कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए, लेकिन अभी तक यहाँ लागू नहीं किया गया। और हालांकि बहुत सारी यूटी या स्टेट्स हैं जहाँ 18,000 से ऊपर जो है जो डेली वेजर जो है उनको दिया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो डेली वेजर है, कैजुअल लेबर है, उसको 9,350 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन इनको फॉरेस्ट वालों को तो उससे भी कम, पिक एंड चूज जिसकी चाहे वो होगा उसको उतना देंगे। देखिए, जो वाइल्ड लाइफ के अंदर जो काम करने वाले जो डेली वेजर हैं, इनके साथ भी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। इनकी एक स्कीम जिसमें पहले ये काम करते थे फॉरेस्ट की, उसके बाद इनको कैंपा में लाया गया। अब देखो, कैंपा में अगर 100 बंदूक की वेजेस आते हैं, तो ये क्या करते हैं, 500 बंदूक को वो डिवाइड करते हैं, किसी को 2,000, किसी को 3,000, किसी को 5,000। हालांकि पिक एंड चूज़ भी वहाँ होता है, वो किसी रेंजर का ख़ास है या सो का कोई ख़ास आदमी है या वाइल्ड लाइफ अफसर है, उसका कोई ख़ास है, उसको जो है 20,000, 50,000 रुपया भी दिया जाता है। मैं कहता हूँ ये पिक एंड चूज़ पॉलिसी जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों है? हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सबसे ज़्यादा अगर जम्मू कश्मीर में इस वक्त मज़लूम है, ये डेली वेजर, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, रहबर खेल, रहबर जंगलात और जितने भी SPOs, होम गार्ड्स। अब देखिए, होम गार्ड्स में एक कर्मचारी है, उसको पूरी एक फार्मलिटी, जैसे पुलिस में भर्ती होता है, पूरी फार्मलिटी के तहत उसको भर्ती किया जाता है। और उसके बाद एक परमानेंट मुलाजम है, उसको 60 से 70,000 रुपये सैलरी मिलती है कांस्टेबल को। वही होम गार्ड उसी प्रोसीजर के तहत होम गार्ड वाला भी लगा है, उसको सिर्फ 2700 रुपया दिया जाता है। क्या 2700 रुपये में ये लोग अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? कितनी नाइंसाफ़ी है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के अंदर जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, 5,000 रुपया, या हेल्पर को 3,000 या 3,200 रुपया दिया जाता है। क्या उनसे वो अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? आते हैं हम आपके पास, फिर से आते हैं। हमारे साथ कश्मीर से जहांगीर अहमद जी हैं, डेली विजर के प्रेसिडेंट है। जहांगीर जी, आपका स्वागत है, और क्या कहना चाहेंगे, क्या इश्यूज हैं आजकल जो कश्मीर में चल रहे हैं डेली विजर्स के या आपके डिपार्टमेंट के? जी बहुत बहुत शुक्रिया ऑनलाइन बुलाने के लिए। मैं जहांगीर अहमद हाजी हूँ। मैं कश्मीर का एक सिंपल कर्मचारी हूँ, और यहाँ पे मैं जम्मू कश्मीर की कैजुअल लेबरों की बात पिछले
15-16 साल से कर रहा हूं सर। बदकिस्मती की बात है, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी अभी पहले हमारी हुकूमतें रही, चाहे एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल, जो भी हुकूमत आज तक रही है, उन्होंने हमारे साथ वादे तो किए, मगर उन वादों का अमली जामा आज तक नहीं पहनाया गया। 2014 में एक रिटन एग्रीमेंट गवर्नमेंट और हमारे दरमियान हुआ है, जिसमें ईजैक का भी पूरा हाथ था, मगर बदकिस्मती से वो जो वादा उन्होंने रिटन में लिख के दिया हमारे साथ, जो एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट को उन्होंने बालाई ताक रख दिया। उसके बाद बहुत सारे एग्रीमेंट गवर्नमेंट ने हमारे से, और सबसे बड़ा चीज जो SRO 520 गवर्नमेंट ने हमको दिया है, उस SRO 520 को यूटी बनने के बाद यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको पूरा ही बंद कर दिया। कोई काम नहीं तब से हुई SRO 520 पे। अगर जम्मू कश्मीर का जो भी कैजुअल लेबर है, किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, PHE हो, जितने भी सारे डिपार्टमेंट, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल हो, वाइल्ड लाइफ हो, या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, जितने भी सारे डिपार्टमेंट, आजकल कैजुअल लेबर बैकबोन बन गया है हर डिपार्टमेंट में। जो सिंपल सी काम, मतलब हम जो कहेंगे कि अगर छोटी से छोटी काम या बड़ी से बड़ी काम अगर हम देखेंगे, जो एक अफसर या एक क्लास 4 एम्प्लॉय नहीं कर सकता, वो कैजुअल लेबर करता है। मगर इसके बावजूद यहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, यहाँ का जितने भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहिबान है, या यहाँ का चीफ सेक्रेटरी साहब या गवर्नर साहब, ये सब जानने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर की कैजुअल लेबरों को पशपुष्ट डाल रहा है। हमने भी बहुत कोशिश की है गवर्नमेंट से टेकअप करने की। हमारी जो लीडर साहिबान है ईजैक में बैठे हुए हैं, उन्होंने हर वक्त कोशिश की, या बाकी जितने सारे यहाँ के चलाने वाले जो जम्मू कश्मीर के अंदर लीडर इस वक्त कोशिश करें, मगर गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। बदकिस्मती की बात यह है कि जम्मू कश्मीर का कैजुअल लेबर इस वक्त कसम परस्ती की जिंदगी में मुब्तला है सर। यहाँ पे जितने भी कैजुअल लेबर्स है, 9,300 कुछ रुपया दिया जाता है, कुछ डिपार्टमेंटों में वो भी नहीं दिया जा रहा है। काम तो लिया जा रहा है उनसे सर, मगर जब तनख्वाह की बारी आती है तो उस वक्त वहां के अफसरान खामोश बैठते हैं। तो हमने भी कोशिश की, और आपके वसादत से हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। खासकर हम यहाँ पे जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है मनोज सिन्हा साहब, हम उन तक ये बात पहुंचाने चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का कैजुअल लेबर अब बहुत तंग आ चुका है, वो खुदकशी करने पर अब मजबूर हो गया। अगर आज भी ये मसला हल नहीं होगा तो ये मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबरों के साथ बुरा से बुरा सलूक किया जा रहा है। और हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के किसी भी महकमे में जितने भी सारे कैजुअल लेबरों को, उनको मैं अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यूनाइट रहे, मुत्तहिद रहे, और जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे जम्मू के अंदर है या कश्मीर के अंदर है, जितने भी सारे कैजुअल लेबरों को, उनको मुत्तहिद रहना चाहिए, एक ही बनना चाहिए और अपने काज के लिए लड़ना चाहिए। डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ प्रॉब्लम है। हम फॉरेस्ट्री की बात करेंगे, वहाँ अलग प्रॉब्लम है। हम वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे सर, वहाँ पे अलग बात है। इसी तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ प्रॉब्लम इस वक्त है। लड़के रिटायर हो रहे हैं, उनको कोई बेनिफिट बाद में नहीं मिलता है। कुछ लड़के 60 के उम्र तक आज पहुंच गए हैं, वो आज रिटायर होके जा रहे हैं घर, फिर उनको एक का पैसा भी नहीं मिलता है घर जाने के लिए। तो ये बदकिस्मती नहीं है और क्या है। जहांगीर साहब एक प्रश्न की, क्या आपने सोचा था कि बजट में हो सकता है कि डेली वेजेस के लिए कुछ अच्छा रखा जाए, सैलरी बढ़ाई जाए? क्या आपने वो चीज़ सोच के रखी थी, उम्मीद थी आपको? सर पूरी उम्मीद थी कि हमारे जो यहाँ से हमने पार्लियामेंट मेंबर बना के भेजे हैं जम्मू से या कश्मीर से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को हमने वहाँ के जम्मू के हमारे कैजुअल लेबरों ने उनको वोट देकर वहीं भेजा था। मगर एक उम्मीद हमको थी कि जम्मू के या कश्मीर के जितने भी पार्लियामेंट में वो हमारी बात वहां पे रखते हैं, वो तो हम जानते हैं,
मगर उनको ये फर्ज बनता है कि गवर्नमेंट को वहां पे मजबूर करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर को बजट में कुछ ना कुछ फायदा मिलना चाहिए। मगर जब हमने बजट देखी है तो वहां पे हमारा कोई भी फायदा नहीं मिला है। अभी भी हम नाउम्मीद नहीं है। हम उम्मीद करते हैं इस गवर्नमेंट से कि हमें हमारा जो मसला है, इसको ये देरीना मसला है, ये नासूर बन गया है, इस मसले को हल किया जाए। और कोई महत्वपूर्ण इशू जो आप चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे आपका? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जम्मू कश्मीर का कैजुअल लेबर 20-25 सालों से इस मरहले से गुजर रहा है। आज का महंगाई का दौर है, बाहर कुछ नहीं मिल रहा। 9,300 में अभी मार्केट में चाय या पानी का खर्चा भी तक इसमें फुलफिल नहीं हो रहा है। तो बराई में मैं इस गवर्नमेंट एलजी साहब को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के तमाम कैजुअल लेबरों को रेगुलर किया जाए। ये मेरी खास गुजारिश है गवर्नर साहब से। शुक्रिया जहांगीर साहब, अच्छा लगा आपने अपने इलाके की और अपने डेली विजर्स या अपने जो महकमा आपका उसकी आपने बात रखी। फिर से हम आपकी कभी आपके जो इश्यूज़ हैं उनको उठाने की बात करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, शुक्रिया जी, जिस तरह से बाबू सैन जी आपने देखा कि बात पूरी सुनी, आप क्या कहना चाहेंगे इनके इशू पे? देखिए, बिल्कुल जेन्युइन एंड जस्टिफाइड इशू है इनका। ये लोग जो पिछले 20 और 25 साल हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी सरकारें आई, चाहे एनसी की बात करें, पीडीपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, लेकिन इन्होंने सिर्फ जम्मू कश्मीर का जो डेली वेजर है वो सिर्फ वोट बैंक रखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठते हैं, अगर सरकारें थी उन्होंने पॉलिसी क्यों नहीं बनाई? 15 सितंबर 2011 को जब यहाँ 6 पैक मिशन लागू हुआ तो उस वक़्त भी हम ये एग्रीमेंट हुआ था 15 सितंबर 2011 में कि डेली वेजरों का इशू जो है हम सेटल करेंगे। अनामली था उसमें क्लरिकल का, वो सेटल करेंगे। कुछ इशू तो सरकार ने सेटल किए, 6 पैक मिशन लागू किया, उसके बाद 58 to 60 किया, लेकिन सबसे अहम मुद्दा अगर था तो डेली वेजरों का था। उन डेली वेजरों को इग्नोर किया गया, उनके लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई गई। ठीक है, आज यहाँ 2019 के बाद पहले स्टेट था, उसके बाद यूटी बना, तो ये भी कहते हैं ये पिछली सरकारों ने जो है ये काम जो किए हैं, ठीक है उन्होंने किया, उन्होंने ऊपर वाले ने उनको सज़ा दे दी। अल्लाह ताला भगवान इंसान को अगर इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाता है, वो देखता है कि मैंने जस्टिस और इनजस्टिस इस कुर्सी पर बैठ के करना है। जब को जस्टिस और इनजस्टिस नहीं होगा तो उस वक़्त मज़लूम की हाँ जो होता है वो 7 समान तक पहुंचती है। उनको जो सज़ा है वो मिल गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उसके बाद 2019 के बाद यहाँ यूटी बना, लेकिन इन्होंने भी जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने कहा हमें इंफॉर्मेशन दे दो जम्मू कश्मीर के अंदर कितने डेली वेजर काम कर रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन यहाँ से सेंटर में भी गई, लेकिन अभी तक यहाँ 10-12 साल हो गए हैं, डेली वेजरों का कुछ भी इशू जो है सेटल नहीं किया। बार उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं बस। हालांकि अगर डेली वेजर की बात करें, ये डेली वेजर जो इंसान अगर ट्रेड यूनियन के अंदर काम करता है वो दयानतदारी और ईमानदारी के साथ उसका काम करना चाहिए। यहाँ हम डेली वेजर की बात करें जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिले हैं, मिल के उन डेली वेजरों का जो है बेड़ा गर्क करने वाले, मैं कहता हूँ ठीक है, अगर किसी को पॉलिटिकल पार्टी में जाना है वो पॉलिटिकल पार्टी में यहाँ से रिज़ाइन करे और पॉलिटिकल पार्टी में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो वहाँ जाए, लेकिन कम से कम यहाँ जो दबा कुचला डेली वेजर, मजलूम डेली वेजर जो पिछले 25-30 साल से जो दर बदर की ठोकरें खा रहा है, उसको अगर आप धोखा दोगे तो अल्लाह ताला आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर मजलूम जो है वो डेली वेजर है। आप ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर हैं, चाहे वो PHE के अंदर डेली वेजर हैं, फॉरेस्ट के अंदर डेली वेजर हैं, PDD के अंदर डेली वेजर हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर डेली वेजर हैं, उसके बाद क्या नाम है उसका PWD के अंदर है। ये जितने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं आप देख लीजिए, सरकार उनको 9,350 रुपया जो है वेजेस देती है।
हालांकि बहुत सारे डिपार्टमेंटों में उनको 9,350 भी नहीं मिलता। जैसे वाइल्ड लाइफ की मैं बात करूं, क्या मिलता है उनको। कहीं और डिपार्टमेंट है, कुक और डिपार्टमेंट है, और अच्छा, भी कहीं ऐसे। कुक्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर एजुकेशन के अंदर जो है सरकार ने लगाए हुए हैं, 24,000 लोग हैं। सरकार उनको क्या देती है, 1,000 रुपया। अगर 300 जो है वो स्टूडेंट हैं, उनका खाना वो बनाती हैं, क्या 1,000 रुपये में वो कैसे अपना जो है अखराजात अपनी फैमिली को कैसे पाल सकती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुक्स हैं इनके साथ भी बड़ी नाइंसाफ़ी है। जो आशा वर्कर हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी है। क्या नाम है, हेल्पर, उनके साथ नाइंसाफ़ी है। उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर है, आंगनवाड़ी को 5,000 रुपया दिया जाता है। और बहुत सारी जो है वो 60 साल पूरे होने के बाद ऐसे ही जैसे आई थी ऐसे ही वो रिटायर होगी 60 साल के बाद। और डेली वेज भी यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंटों में मैंने पीछे देखे हैं, जो 60 साल कंप्लीट जब किए उसके बाद जिस तरह वो आए थे उसी तरह ना कुछ लेना और ना देना। वो बेचारा सारी उम्र वो अपनी स्ट्रगल कर करके लास्ट पर इसी तरह रिटायर हो गया। ये कितनी नाइंसाफ़ी है। और तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी सरकारें हमने बनाई हैं, चाहे यहाँ हम पार्लियामेंट में यहाँ से एमपी उसको कामयाब करते हैं या एमएलए बनाते हैं, ये पब्लिक ही बनाती है। लेकिन मैंने देखा है उन्होंने कभी असम्बली के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर जो है वो सिर्फ अपनी ही बात करते हैं, वो किसी की बात नहीं करते। या वो ये बात नहीं करते कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2010 के बाद जो न्यू पॉइंटी हैं उनकी पेंशन सरकार ने ख़त्म कर दी। एक एमएलए अगर एक दिन रहेगा या एमपी एक दिन रहेगा उसकी फैमिली पेंशन भी मिलेगी। हालांकि अगर वो 4 बार कामयाब हुआ है असम्बली में या वो पार्लियामेंट में, उसको 4 पेंशनें मिलेंगी। लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर का जो मुलाजम है जो 2010 जनवरी के बाद लगा है, उसके साथ सौतीली मौत जैसा सलूक क्यों है। हम कहते हैं उसकी पेंशन जो है सरकार को रिस्टोर करनी चाहिए। हालांकि 4, 5, 6 स्टेटें हैं उन्होंने दे दी है, ओल्ड पेंशन को रिस्टोर किया है। और हम ये कहना चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन को भी रिस्टोर किया जाए। डेली वेजरों का जो मुद्दा है ये सरकार को इमीडिएटली हल करना चाहिए। जितने भी हैं, चाहे आम ऑल टाइप डेली वेजर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, एसपीओज हैं, होम गार्ड में काम करने वाले कर्मचारी हैं, इनके लिए सरकार को कोई ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। रैबर खेल हैं, रैबर खेल और रैबर जंगलात की बात करूँ, वहाँ जो है 18,000 रुपया पीछे 2-3 महीने पहले उनको 18,000 रुपया दे दिया। और जम्मू कश्मीर का जो रैबर खेल है उसको 6,000 रुपया दिया जा रहा है। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है। 18,000 कहाँ दिया गया? 18,000 लद्दाख में जो यूटी हमारी है, जो हमारी पहले जम्मू कश्मीर की ये स्टेट थी, अब यूटी उसको अलग बनाया गया लद्दाख को, वहाँ 18,000 रुपया दिया जाता है। और हमारा जो है जो यहाँ का रैबर खेल है जम्मू कश्मीर का, उसको 6,000 रुपया दिया जाता है। कितनी नाइंसाफ़ी। तो हम ये कहना चाहते हैं ये जो तख़्त ताज, ये कुर्सियाँ जो हैं ये रहने वाली नहीं हैं। अगर अल्लाह ताला ने, भगवान ने आपको चेयर पर बैठाया है तो आपने जस्टिस और इनजस्टिस को देखना है और इन इशू को रिजॉल्व करना है, क्योंकि ये कुर्सी बार बार नहीं मिलती। तो हम ये कहना चाहते हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, सेंटर के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर की यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ सेक्रेटरी साहब से होमर रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएटली इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। शुक्रिया बाबू सैन जी, जयकार के प्रेसिडेंट थे और भी हमने कश्मीर के भी कई इश्यूज़ उठाए, कश्मीर के भी डेली विज़र के कई प्रेसिडेंट से बातचीत की। और भी कई लोग हैं जो हमें कश्मीर से अपनी बात रखने की बात कहते हैं और हम भी चाहते हैं कि उनकी आवाज़ जो है वो उठाएं और हायर अथॉरिटी तक पहुंचाएं, और कोशिश करेंगे कि अगली बार उनको भी कॉल पे ले और भी लोगों को जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए हायर अथॉरिटी तक पहुँचाएँ। और हमने भी देखा है कि कई जगह जो डेली विज़र्स है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का है, जब वो मिलता है तो बड़ा दुखी होता है। उसका भी घर परिवार है जो ना वो खा पी रहे हैं अच्छी तरह, ना वो पढ़ लिख रहे हैं, कई ऐसे इशू है, बड़े दुखी मन से वो अपनी जो कहानी है वो बताते हैं। उनका कहना है कि जब हम लोग बीमार होते हैं या हमारे कोई फैमिली में बीमार होता है तो जो पेंडिंग सैलरीज होती हैं उसके लिए हम लगातार जो 70 महीने, 72 महीने, 75 महीने की जो सैलरी हैं उसके लिए भी अप्लाई करते हैं, लेकिन वो पैसा जो उनका नहीं मिलता है। और घर परिवार में जो पेशेंट होता है, जो डिजीज़ होता है, जिसको परेशानी होती है, वह लगातार जो अपील ही करता रह जाता है, कभी एक अफसर के पास, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास। और उनका कहना है कि हम लोग अपने घर परिवार का जो है वो इलाज तक नहीं करवा सकते। हमारी हायर अथॉरिटी में बैठे एलजी साहब से और अन्य जो ऑफिसर्स हैं हायर अथॉरिटी में बैठे, उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि
जो भी छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं डिपार्टमेंट के, वो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए सॉल्व करना। वो आप लोग अगर सॉल्व कर दें तो यही डेली विज़िटर जो है रात दिन दिन चुगनी जो है वो आपकी सेवाएं अपने डिपार्टमेंट की सेवाएं में देंगे। लेकिन अगर इनका सिर्फ यही कहना है कि जितने भी जो डेली विज़िटर के साथ मुलाकात करता हूँ उनका कहना है कि अगर हमारी सैलरी जो है वो मिनिमम वेजेस एक्ट के ज़रिए ही अगर ला दी जाए 18,000 15,000 जिस तरह बाहर के राज्यों में या यूटीज़ में है तो वो उसमें भी खुश रह जाएंगे। लेकिन कोई बीच बचाव का ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि उनका घर परिवार भी चल सके, ताकि हर इंसान जो 20-20 25-30 साल अपनी सेवाएं दे चुका है और खाली हाथ जब उसको लगता है कि अब मैं रिटायर होने वाला हूँ दुखी मन से, वो दुखी होके ही अपने जो डिपार्टमेंट से जब घर में जाता है तो वहाँ भी उसको वो इज्जत नहीं दी जाती कि आपने पूरी ज़िंदगी क्या किया। और नेचुरली जब घर परिवार वाले भी दुखी होंगे तो वो भी दुखी मन से ही घर जाएगा। तो कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हायर अथॉरिटी तक आपकी आवाज़ पहुँचे। और जो चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हायर अथॉरिटी तक बात पहुँचानी बहुत ही ज़रूरी है, तभी जो न्यूज़ और ख़बर बनाने का जो है वो कोई बेनिफिट हमें मिल सकता है। शुक्रिया।